हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए रूल्स क्या हैं। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम आपस में बदल देते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। राम लव्स श्याम। ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। यानी जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा श्याम, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है टेंस, तो इज और वर्ब की मैंने कहा था हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, और सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है, देन राम। श्याम इज लव्ड बाय राम। ऑलराइट, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल दैट we interchange subject and object. Rule number 2, एक्टिव वॉइस है ऑल द चिल्ड्रन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। रूल नंबर पहला हमने पढ़ा कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 में हमने ध्यान देना है कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उनके साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेजेस को हम उनके साथ ही रखेंगे, उनसे अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है चिल्ड्रन और सब्जेक्ट के पहले ऑल द जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है स्टोरी, स्टोरी से पहले यहाँ पे आर्टिकल एन और एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट से अलग नहीं करेंगे। ठीक है, सो पैसिव इसका होगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट में है तो वॉज हर्ड। ऑलराइट, वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े आर्टिकल, एडजेक्टिव्स तथा एडजेक्टिव फ्रेजेस को उनसे अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल सेकंड है। रूल थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए प्रोनाउन। जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा। सेम एग्जांपल हमारा था राम लव्स श्याम। ठीक है, अब राम लव्स, यहां पे मैं कोई प्रोनाउन लिख देता हूं हर। राम लव्स हर। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, राम लव्स हर। अब जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां पे आ गया प्रोनाउन। सो यहां पे हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन, जब कोई प्रोनाउन आएगा तो उसके लिए जैसे मी आ गया तो मी विल बी चेंज टू आई, अस, वी, हिम, सब्जेक्ट में हो जाएगा ही, और हर को जो हम चेंज करेंगे शी, देम, दे, यू का यू ही रहेगा और इट का इट ही रहेगा। ठीक है, जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा आई, वी, ही, शी, दे, यू, इट, इनके रिस्पेक्टिव की जगह। तो हमारा यहां पे हो जाएगा हर का शी इज लव्ड बाय राम। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम।
So this is how we change when object is a pronoun. Similarly, जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो इंटरचेंज बिल्कुल सेम होंगे. राइट. When subject is pronoun, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा. ठीक है, एक्टिव लीजिए. वी लव द चाइल्ड. वी लव द चाइल्ड. इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. पैसे में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे. द पहले आ जाएगा. ठीक है, द चाइल्ड इज लव्ड बाय. यहां तक हो गया. नाउ वी विल बी चेंज टू अस. ठीक है, जब सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा. जब ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट में इस तरह से चेंज हो जाएगा. ठीक है, दे विल बी इंटरचेंज रिस्पेक्टिवली. नाउ नेक्स्ट इज रूल्स टू चेंज वर्ब. जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो रूल्स क्या है वर्ब को चेंज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो हमारी वर्ब है वो कैसे चेंज होती है. तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया है कैसे हमारे टेंसेस में वर्ब हम चेंज करते हैं. तो वर्ब टू बी जो हमारी है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग. ठीक है, ये कैसे चेंज होती है और टेंस के साथ कैसे हम वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब टू बी है जिसको हम इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये हमारी यूज़ होती है सब्जेक्ट के नंबर या वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग. तो ये कैसे यूज़ होती है, जब हमारे पास हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वर्ब टू बी प्लस लव का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ पैसिव में आई एम लव्ड, और अगर सिंगुलर है ही, शी है तो उसके साथ ही इज़ लव्ड और शी इज़ लव्ड. प्लूरल है दे आर लव्ड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई होगा तो आई एम बीइंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम बीइंग यूज करते हैं. ठीक है, आई एम बीइंग लव्ड, ही और शी इज बीइंग लव्ड, दे आर बीइंग लव्ड या वी आर बीइंग लव्ड. ठीक है, जब प्लूरल होगा. परफेक्ट टेंस में वी यूज हैव बीन लव्ड. प्लूरल के साथ हैव बीन लव्ड और सिंगुलर के साथ हैज बीन लव्ड. Alright, so here again is plural have been loved. Now come to past tense. Past indefinite हो तो was सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो he was loved और she was loved, और प्लूरल के साथ they were loved. ठीक है, we were loved चेंज हो जाएगा. और कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, इसमें हम यूज़ करेंगे बीइंग. ठीक है, तो हेयर दिस बीइंग इज यूज्ड. पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर के साथ वाज बीइंग लव्ड, प्लूरल के साथ वर बीइंग लव्ड, और परफेक्ट में हैड बीन बोथ विद द सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हम हैड बीन का यूज करते हैं. नाउ कम टू फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है,
आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, बाकियों के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो ही विल बी लव्ड, शी विल बी लव्ड, ठीक है, यहाँ पे बी यूज़ होगा। आई शैल बी लव्ड, वी शैल बी लव्ड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे काटा मारा है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। ओके, और आप देख सकते हैं कि मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं लिखा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है पैसिव में नहीं बदला जा सकता। ऑलराइट, तो यहाँ पे नील। नाउ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन का यूज़ होगा, ठीक है, और आई और वी के साथ शैल हैव बीन। सो शैल हैव बीन लव, विल हैव बीन लव। So this is how we change verb in respect to various tenses.